बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ खैर व खैरियत से होंगे, और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ात मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जो हमने मज़मून आपके लिए चुना वो है सियासत में मुनाफ़क़त अपने रूज पर। आइए अपने मज़मून की तरफ चलते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सियासत में झूठ तो कई दहाइयों से बोला जा रहा है और शामिल है, तो बाद में यही सियासत मुनाफ़क़त बनी और अब ये मुनाफ़क़त अपने रूज पर पहुंच चुकी है, जिसमें सियासी वफादारियों की तब्दीली अहम एक किरदार बन चुकी है। मौजूदा सियासतदानों में अक्सरियत लोगों की है जो सियासी मफाद के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं, और मुल्क की तमाम पार्टियों में शामिल बहुत ऐसे सियासतदान पाए जाते हैं जिन्होंने आज तक पार्टी तब्दील नहीं की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो सियासी मफाद परस्त और मुनाफिक नहीं हैं, बल्कि वो अपनी पार्टी के नज़रियाती लीडर को गिने जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सियासत में माल बनाया नहीं जाता। उसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने नवाबजादा नसरुल्लाह नासिर जैसे सियासतदानों की रही, जो अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करके सियासत करते थे, बल्कि उनका शेवा था उनकी सियासत वाम की खिदमत और खिदमत खल्क के लिए थी। ऐसे लोग सियासत में गवाते हैं, कमाते नहीं। मेरे दोस्तों, इस वक्त हर तरफ खान साहब का हर मौजू में नाम आ रहा है। जब PTI सियासत में एक सियासी क़ुव्वत बनकर उभरी तो इसे 2018 में जिस तरह कामयाब कराया गया और ख़ुद PTI के चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब भी हैरान परेशान रह गए। ये हमें एक ऐसी जीत मिली क्योंकि उन्होंने जो अवाम से वादे किए, नौकरियों देने के, मकान बना कर देने के, उस पर अमल करने के लिए उनके पास ना टीम थी, ना तजुर्बा था, और ना ही हुकूमत चलाने की सलाहियत थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और 3.5 साल या 4.25 साल के इक़्तिदार में इमरान खान जो चेयरमैन PTI कहलाते हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, उनकी अनापरस्ती, उनकी तकब्बर, उनके गुरूर ने उन्हें कामयाब ना होने दिया। मेरे दोस्तों, PTI के ऐसे रहनुमा भी हैं जो दूसरी पार्टियों से इस्टेब्लिशमेंट ने PTI में शामिल कराया, और वो यूं जब हुकूमत ख़त्म हुई वो फसली बटेरों की तरह और अपनी वफादारी पर बेचते हुए अपने पुराने घोंसलों में चले गए। ये तूफ़ान परस्ती ये अपने वक्त पर पता चलेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त सियासत में मुनाफ़क़त अपने इंतहा पर है, झूठ अपने इंतहा पर है, और इनके किरदार आपके सामने हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम इनके किरदारों की तरफ देखें, इनकी रोज़मर्रा की झूठ पर मबनी गुफ्तगू सुने और इनकी मुनाफ़क़त देखें तो बेख्तियार मुँह से ये निकलता है, अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के सियासतदान, बल्कि पूरे दुनिया के सियासतदान जो झूठ को अपना शेवा समझते हैं, मुनाफ़क़त के ऊपर चलते हैं, इन हुक्मरानों को इस्लामी या रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए, या अमीरुल मोमिनीन का
نام نہیں لینا چاہیے۔ ان کو روز قیامت اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھے گا، اور ان کے منہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے ان کے منہ سیاہ ترین ہوں گے، کیونکہ جو دنیا پر جھوٹ اور منافقت کرتے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی منافقت کی وجہ سے آج سیاستدان تنہا پسندی کا شکار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہلکا پھلکا مضمون ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے مضمون آپ کو پسند آئے گا کہ سیاست میں پہلے جھوٹ شامل تھا، اب منافقت اپنے عروج پر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتائیں آپ کو یہ کیسا مضمون لگا، اور ساتھ ہی NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیشہ بیل آئیکن کو کلک کرتے جائیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔